श्रवणी का व्रत, कथा एवं व्रत विधि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, संसार में श्रवणी नाम की जिन देवियों का नाम सुना जाता है वे कौन हैं और उनका क्या धर्म है तथा वे क्या करती हैं, इसे आप बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पांडव श्रेष्ठ, ब्रह्मा ने इन श्रवणी देवियों की रचना की है। संसार में मानव जो कुछ भी शुभ अथवा अशुभ कर्म करते हैं वे श्रवणी देवियां उस विषय की सूचना शीघ्र ही ब्रह्मा को श्रवण कराती हैं, इसीलिए ये श्रवणी कही गई हैं। संसार के प्राणियों का नियमन करने के कारण ये पूज्य हैं। ये दूर से ही जान सुन देख लेती हैं। कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो इनसे अदृश्य है। इनमें ऐसी विलक्षण शक्ति है जो तर्क, हेतु आदि से अगम्य है। जिस प्रकार देवता, विद्याधर, सिद्ध, गंधर्व, किमपुरुष आदि पूज्य एवं पुण्यप्रद हैं, उसी प्रकार ये श्रवणी देवियां भी वंदनीय एवं पुण्यमयी है। स्त्री पुरुषों को इनकी प्रसन्नता के लिए व्रत करना चाहिए तथा जल, चंदन, पुष्प, धूप, पकान आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों तथा पुरुषों को भोजन कराकर व्रत की पालना करनी चाहिए। इनका व्रत न करने से मृत्यु कष्ट होता है और यम यातना सहन करनी पड़ती है। राजन, इन विषयों में आपको एक आख्यान सुनाता हूँ। प्राचीन काल में नहुष नाम के एक राजा थे। उनकी रानी का नाम जयश्री था। वो अत्यंत सुंदर, शीलवती एवं पतिव्रता थी। एक बार गंगा में स्नान करके वह महर्षि वशिष्ठ के समी पर्वती आश्रम में गई। वहां उसने देखा कि माता अरुंधति मुनि पत्नियों को विविध प्रकार का भोजन करा रही हैं। जयश्री ने उन्हें प्रणाम कर पूछा, भगवती, आप ये कौन सा व्रत कर रही हैं? अरुंधति बोली, देवी, मैं श्रवणी का व्रत कर रही हूँ। इस व्रत को मुझे महर्षि वशिष्ठ ने बताया है। यह व्रत अत्यंत गुप्त और महर्षियों का सर्वस्व है तथा कन्याओं के लिए श्रेष्ठ एवं उत्तम पति प्रदान करने वाला है। तुम यहाँ ठहरो, मैं तुम्हारा आतिथ्य करूंगी। और उन्होंने वैसा ही किया। तदनंतर जयश्री अपने नगर में चली आई। कुछ समय बाद वह उस व्रत को तथा अरुंधति के भोजन को भूल गई। समय आने पर जब वह महासती मरणासन हुई तो उनके गले में गरगराहट होने लगी, कंठ अवरुद्ध हो गया, मुख से फेन एवं लार टपकने लगा। इस प्रकार दारुण कष्ट भोगते हुए उसे 15 दिन व्यतीत हो गए। उसका मुख देखने से भय लगता था। 16वें दिन अरुंधति जयश्री के घर आई और उन्होंने वैसी कष्टप्रद स्थिति में उसे देखा। तब अरुंधति ने राजा नहुष से श्रवणी का व्रत के विषय में बतलाया। राजा नहुष ने भी देवी अरुंधति के निर्देशों को जयश्री के निमित्त तत्काल श्रवणी का व्रत का आयोजन किया। उस व्रत के प्रभाव से जयश्री ने सुखपूर्वक मृत्यु का वरण किया और इंद्रलोक को प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने पुनः कहा, राजन, मार्गशीर्ष से कार्तिक तक द्वदंश मासों की चतुर्दशी अथवा अष्टमी तिथियों में भक्ति पूर्वक यह व्रत करना चाहिए। प्रातःकाल नदी आदि में स्नान कर पवित्र हो। श्रेष्ठ 12 ब्राह्मण दाम्पत्यों अथवा अपने गोत्र में उत्पन्न 12 दाम्पत्यों को बुलाकर गंध, पुष्प, रोचना, वस्त्र, अलंकार, सिंदूर आदि से उनका भक्तिपूर्वक पूजन करें। सुंदर, सुडोल, अच्छिद्र जल से भरे हुए सूत्र से अवेष्टित तथा पुष्पमाला आदि से विभूषित स्वर्णयुक्त 12 वर्धनियों जलपूर्ण कलश को ब्राह्मणियों के सामने पृथक पृथक रखें। उनमें से मध्य की एक वर्धनी उठाकर अपने सिर पर रखें तथा
उन ब्राह्मणियों से बालावस्था, कुमारावस्था तथा वृद्धावस्था में किए गए पापों के विनाश, सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्ति तथा संसार सागर में पार होने और भगवान के परम पद को पाने के लिए प्रार्थना करें। वे ब्राह्मणियां भी कहें, ऐसा ही हो। ब्राह्मणों से पाप के विनाश के लिए प्रार्थना करें। ब्राह्मण उस वर्धनी को उसके सिर से उतार ले और उसे आशीर्वाद प्रदान करे। उन सभी वर्धनियों को ब्राह्मण पत्नियों को दे दें। हे पार्थ, इस प्रकार इस श्रवणी व्रत को भक्तिपूर्वक करने वाला सभी भागों का उपभोग कर सुखपूर्वक मृत्यु का वरण करता है और उत्तम लोक को प्राप्त करता है।